नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली को मिली 200 इलेक्ट्रिक बसेस की सौगात, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी ने दिल्ली सरकार की सतत परिवहन पहल के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत एक पेड़ भी लगाया। मौके पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। झुग्गियों पर हो रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर आतिश ने सीएम रेखा पर बोला हमला। दिल्ली के मद्रासी कैंप में झुग्गियों पर हुए बुलडोजर एक्शन को लेकर राजनीति तेज हो गई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने इसे लेकर बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार पूरी दिल्ली में झुग्गियों पर बुलडोजर चलवा रही है। चोर दरवाजे से स्कूल फीस वाला बिल ला रही बीजेपी, आतिशी ने आरोप लगाकर एक मांग भी कर दी। दिल्ली में प्राइवेट स्कूल्स में बेलगाम फीस वृद्धि को लेकर रेखा सरकार घिरी हुई है। आम आदमी पार्टी भी लगातार पेरेंट्स की परेशानी बताकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। इस बीच नेता विपक्ष आतिशी ने दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा कि सरकार फीस रेगुलेशन वाला बिल चोर दरवाजे से लाना चाहती है। आतिशी ने कहा कि पेरेंट्स इस बिल के विरोध में हैं। 7 बायोडायवर्सिटी पार्क बने, दिल्ली वासियों के लिए संजीवनी, हरियाली में भी हुआ इजाफा। दिल्ली के लोग प्रदूषण की दोहरी मार झेल रहे हैं। हालांकि दिल्ली के 7 बायोडायवर्सिटी पार्क न केवल शहर की जैव विविधता को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि लोगों के लिए एक संजीवनी के रूप में भी उभरे हैं। ये पार्क न सिर्फ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहे हैं, बल्कि शहरवासियों को प्रकृति के करीब लाकर उनकी सेहत और मानसिक शांति को भी बढ़ावा दे रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकीय उपकरणों की कमी होगी दूर, स्वास्थ्य विभाग ने खाका किया तैयार। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरी में चिकित्सकीय उपकरणों की कमी को दूर किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने खाका तैयार कर लिया है। 35 से अधिक अस्पतालों और 250 डिस्पेंसरी, मोहल्ला क्लिनिक और दूसरे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सभी प्रकार की चिकित्सकीय और गैर चिकित्सकीय वस्तु की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। दिल्ली का इलाका होगा जाम मुक्त, उपराज्यपाल ने फ्लाईओवर बनाने को लेकर दी हरी झंडी। एलजेपी के सक्सेना ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में बुनियादी ढांचे के विकास में आ रही अंतिम बाधा दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। नंदनगरी गगन सिनेमा जंक्शन पर फ्लाईओवर परियोजना के लिए 27 पेड़ों के प्रत्यारोपण काटने के लिए 2.16 हेक्टेयर क्षेत्र के छूट को मंजूरी दी। पर्यावरण विभाग, मुख्य सचिव, पर्यावरण मंत्री और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पहले से ही मंजूर प्रस्ताव से इलाके में ट्रैफिक जाम और आवागमन की लंबे समय से जारी समस्या खत्म हो जाएगी। अब दिल्ली में भीड़ होगी कम, 24,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार। दिल्ली में भीड़ कम करने के लिए प्लान तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई परियोजनाओं को लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आईएनए से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड सहित विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से दिल्ली को भीड़भाड़ और प्रदूषण से मुक्त शहर बनाने में बड़े पैमाने पर मदद कर रही है। दिल्ली से गुरुग्राम होकर राजस्थान जाने वाली ये 7 ट्रेन एक हफ्ते रहेंगी रद्द। दिल्ली सराय रोहिल्ला से गुरुग्राम होते हुए रेवाड़ी, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर जाने वाले रेल यात्रियों को जुलाई में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान 7 ट्रेन रद्द रहेंगी। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल पर दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन पर न्यू इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पैनल के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। पीएम मोदी ने किया सिंदूर के पौधे का रोपण, कहा नारी शक्ति और शौर्य का प्रतीक है ये उपहार। पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पीएम आवास स्थित गार्डन में सिंदूर का पौधा लगाया। पीएम ने एक्स पर लिखा कि 1971 के युद्ध में साहस और पराक्रम की अद्भुत मिसाल पेश करने वाला कच्छ की वीरांगनाएं माताओं बहनों ने हाल ही में गुजरात के दौरे पर मुझे सिंदूर का पौधा भेंट किया था। आज मुझे ये पौधा लगाने का सौभाग्य मिला है। ये पौधा हमारे देश की नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का सशक्त प्रतीक बना रहेगा। रेलवे ने टिकट बुकिंग को पारदर्शी बनाने के लिए नई तकनीकें अपनाई। कुछ खास ट्रेन में यात्रा के 7 दिन पहले टिकट बुकिंग शुरू होते ही मिनटों में गायब हो जाती है। अब आईआरसीटीसी ने पिछले 5 महीनों में 2.9 लाख संदिग्ध पीएनआर का पता लगाया है। ये वो टिकट थे जो सामान्य और तत्काल टिकट्स की बुकिंग शुरू होने के सिर्फ 5 मिनट के भीतर खरीदे गए थे।
बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन, तत्काल टिकट को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला। भारतीय रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर नियमों में बदलाव करने जा रही है। तत्काल टिकट की लगातार हो रही कालाबाजारी को देखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि भारतीय रेलवे जल्द ही तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ई आधार सत्यापन की सुविधा शुरू करेगा, जिससे असली यात्री तत्काल टिकट की सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। इससे केवल सत्यापित और असली यूजर्स ही तत्काल टिकट बुकिंग सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। दिल्ली में कोरोना से 2 और मौतें दर्ज, मरने वालों में 5 महीने का बच्चा भी शामिल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड की वजह से 2 नई मौतें दर्ज की गईं, जिसमें 5 महीने का एक बच्चा भी शामिल है, जिसके बाद शहर में इस साल कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 7 हो गया। इसके अलावा शहर में कोरोना केसेस की संख्या भी बढ़कर 562 हो गई, जो कि देश में केरल के बाद सबसे ज्यादा है। गुरुग्राम के दादी सती चौक पर फ्लाईओवर की डीपीआर दोबारा होगी तैयार। गुरुग्राम रामपुरा रोड स्थित दादी सती चौक पर द्वारका एक्सप्रेसवे से आईएमटी मानेसर की तरफ प्रस्तावित फ्लाईओवर की डीपीआर नई सिरे से बनाई जाएगी। इस सिलसिले में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण ने सलाहकार कंपनी को दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली में अचानक धू-धू कर जलने लगी बसेस, एक पूरी तरह से खाक। राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में बड़ा हादसा हुआ। इलाके के पंखा रोड पर गुरुवार सुबह अचानक 2 बसेस में आग लग गई। दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की टीम मौके पर तैनात है और आग बुझाने का काम जारी है। और ईडी की दिल्ली से हरियाणा तक ताबड़तोड़ छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में एक साथ कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर हड़कंप मचा दिया। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की गई, जो 190 करोड़ रुपए के कथित बैंक लोन फ्रॉड से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की नजर इस मामले में खिलाड़ियों पर है। पीएम मोदी आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। जम्मू कश्मीर के इतिहास में आज नया अध्याय जुड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव पर बने एफिल टावर से ऊंचे आर्च ब्रिज यानी मेहराब पुल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। माता वैष्णो देवी मंदिर स्थल कटरा में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि पीएम मोदी कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। सीमा हैदर ने मनाया मुख्यमंत्री योगी का जन्मदिन, केक काटा, भगवान से मांगी सीएम के लिए ये दुआ। ग्रेटर नोएडा स्थित रबुपुरा कस्बे में रह रही पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह भी मौजूद रहे। परिवार के सदस्यों ने योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के सम्मुख केक काटा और उनकी लंबी आयु की कामना की। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर समेत अधिकारियों पर गिरी गाज, सिद्धारमैया ने लापरवाही पर की कार्रवाई। बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत और 50 से अधिक लोगों के घायल होने पर राज्य सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा, कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर, स्टेशन हाउस मास्टर, स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसीपी सेंट्रल डिवीजन डीसीपी, क्रिकेट स्टेडियम प्रभारी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अब मेड इन इंडिया होगा राफेल, ढांचा खुद बनाएगा भारत। फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने गुरुवार को भारत में राफेल लड़ाकू विमानों के लिए धड़ बनाने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप देने की घोषणा की। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार साझेदारी के तहत टाटा एडवांस सिस्टम्स लड़ाकू विमान के प्रमुख घटक का उत्पादन करने के लिए हैदराबाद में एक अत्याधुनिक उत्पादन सुविधा स्थापित करेगा। पूर्व जनरल का दावा, बोले चीन के सपोर्ट से पाक कर रहा जंग की तैयारी। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, जिसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद बढ़ गया। पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन अटैक किए, लेकिन भारत के मजबूत डिफेंस सिस्टम ने उसे हवा में ही तहस नहस कर डाला। अब एक पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल का दावा है कि भारत को एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपी सीआरपीएफ जवान की हिरासत 10 दिनों के लिए बढ़ी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपी सीआरपीएफ जवान मोतीराम जाट की एनआईए हिरासत 10 दिनों के लिए बढ़ा दी है। स्पेशल जज चंदर सिंह जीत ने एनआईए हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया। एनआईए ने मोतीराम जाट की हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि उसे जांच के दौरान मिले इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सामने रखकर पूछताछ करनी है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद बातचीत के लिए छटपटा रहा पाकिस्तान। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के होश ठिकाने लग गए और वो भारत के साथ बातचीत करने के लिए छटपटा रहा है। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने कहा कि भारत जब भी कहे इस्लामाबाद बातचीत के लिए तैयार है। डार ने तो यहां तक कह दिया कि उनका देश हर स्तर पर बातचीत के लिए राजी है। दिल्ली के स्कूल्स में फीस बढ़ोतरी के आरोप प्रत्यारोप के बीच शिक्षा मंत्री ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने अपने 100 दिन के कार्यकाल का ब्यौरा दिया है। उन्होंने शिक्षा, शहरी विकास, ऊर्जा और गृह मंत्रालय के तहत हुए विभिन्न कामों की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के 100 दिन जनसेवा और विश्वास के 100 दिन रहे हैं। सूद ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए कामों का जिक्र करते हुए बताया कि प्राइवेट स्कूल्स में फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस 2025 का बिल लेकर आई। दिल्ली के डीपीएस द्वारका ने 32 छात्रों का निलंबन लिया वापस। हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। दिल्ली के द्वारका डीपीएस स्कूल ने 32 छात्रों का निलंबन का आदेश वापस ले लिया। इस बात की सूचना पीडीएस स्कूल प्रशासन ने दिल्ली हाईकोर्ट को दी। गुरुवार को जब जस्टिस सचिन दत्ता इस मामले में फैसला सुनाने जा रहे थे, ठीक उसके पहले डीपीएस स्कूल प्रशासन ने निलंबन का आदेश वापस लेने की सूचना दी। 24 घंटे खुले रहेंगे कपाट। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में 12 जून से लगेगा आषाढ़ मेला। गुरुग्राम के ऐतिहासिक और श्रद्धा के केंद्र शीतला माता मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी आषाढ़ मेले का आयोजन किया जाएगा, जो 12 जून से 10 जुलाई तक चलेगा। मेले की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर श्री माता शीतला देवी श्राइन बोर्ड के प्रशासक व डीसी अजय कुमार की अध्यक्षता में लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक हुई। इसमें पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन, नगर निगम, परिवहन, बिजली, जलापूर्ति और मंदिर प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों ने भाग लिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।